मेरी भी सुनोगे। मंत्री ने ये वर्दी पुलिस को नहीं दे रखी है। तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते यहाँ पे? 5 दिन में कौन बता रहे तुम लोग? 5 दिन में शर्म की बात है। 5 दिन से ढिलाई भरत रखी है। हम सब उठेंगे, अंकिता आएगी, हम कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। सरकार है नहीं, सरकार है। झूठे मारो राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के दलालों देख सकते हैं चलिए मेरे साथ एसडीएम साहब हैं यमकेश्वर से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने देखा तमाम जो जितनी जनता है केवल एक ही सवाल उठा रही है कि जो उस समय वहाँ पर मौजूदा पटवारी थे, कहीं ना कहीं ये उनकी गलती है और उनकी गलती के ही कारण जो है ये मामला 6-7 दिन इस मामले को हैं, अब जाके इसका खुलासा हो रहा है। कहीं ना कहीं उन पर जो है उंगली उठाई जा रही है। क्या लगता है आपको, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए, इस मामले में जो पहले एफआईआर दी गई थी वो 20 तारीख को 1 बजे इनकी एफआईआर लॉन्च हुई है और 20 तारीख को उनकी तरफ एफआईआर दी गई है और उसके उपरांत इसमें कार्रवाई शुरू हो गई थी। और 21 तारीख को जो लड़की थी उसके मोबाइल नंबर्स और उनके जो साथी जो हो सकते हैं, जो ऐसा लग रहा था जो प्राइम फेसी लगे गए थे, उनके कॉल डिटेल्स निकालने के प्रयास भी किए गए। और इन द मीनवाइल ये भी संज्ञान में आया, जैसे कि बताया भी जा रहा था कि जो विक्टिम है, जो अब अपराधी हो चुके हैं, ये वादी बन करके ऐसा प्लांटेड करके केस को ऐसा फैब्रिकेट करके प्रस्तुत किया जा रहा था कि जैसे कि हमारे होटल से गायब हुई तो उससे पहले एफआईआर हम दे रहे हैं, क्योंकि मेरा शहर क्षेत्र है इसलिए सबसे पहले मैंने दे दी है। अब मेरी एफआईआर लॉन्च करते हुए हम उसको गुमशुदगी दर्ज करा रहे हैं, कृपया उसको खोजबीन की जाए, उसको ढूंढा जाए, वो कहीं जा सकती है, रात को डिप्रेशन में थी वगैरह वगैरह करके कहानी प्लांटेड करके प्रस्तुत की गई थी सामने। इन द मीनवाइल 21 तारीख को कॉल रेट निकाले जा रहे थे, हमें कुछ संज्ञान में लगा कि इसमें ये एंगल भी हो रहा है, हो सकता है, तो तत्काल फिर उच्च अधिकारियों से बात भी की गई। उच्च अधिकारी के निर्देशन पर इसको तत्काल पुलिस को ट्रांसफर भी किया गया और पुलिस को विधिवत ट्रांसफर होने से पहले ही हम लोग पुलिस के साथ मिलकर के सब कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और नतीजा ये रहा कि जल्दी केस को वर्कआउट कर लिया गया है। जो पीड़िता के परिजन हैं, उनका कहना ये है कि हमें 2-3 घंटे तक बाहर बैठाया गया, पटवारी जी के दफ्तर के बाहर हम बैठे रहे, हमें अंदर आने से मना किया, जबकि जो आरोपी हैं वो पहले से वहाँ बैठकर सांठ-गांठ कर रहे थे उनके साथ। जी देखिए, मैंने बताया, जैसे कि हमें राजस्व प्रेक्षक ने पटवारी ने बताया, उसका कहना था कि जब वो वहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त उनके बयान ले जा रहे थे। अब बयान लेकर के एफआईआर कार्रवाई की जा रही थी। अब चूंकि पटवारी के पास में अन्य जैसे आई जाति और सर्टिफिकेट्स वगैरह काफ़ी लोग उस वक्त आ भी रहे थे, इसलिए उसने कहा कि मुझे लगा डिस्टर्ब करेंगे, मुझे भी लगा कोई आदमी बाहर से वैसे ही कह रहे होंगे। और मैं अपना काम को पूरा उनसे पूरे बयान लेता रहा, पूरे पूछता रहा, घटनास्थल क्या क्या हो सकते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको हमने सीडी में अपना इंदराज किए हुए थे। उसके पश्चात जब बाहर को अंदर को आए तो मैंने, चूँकि एफआईआर में लॉन्च हो गई थी, मैंने उनके बयानों को सीडी में ले लिया, जो उनका कथन था उसको मैंने सीडी में डाल दिया था अपने, ताकि मामले को ऐसा ना हो कि मामले को वादी बनकर गुमराह न कर लें। चलिए ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, यदि इसमें ऐसा कोई संदेहजनक पाया जाता है तो जरूर जो है इस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। चलिए आप बने रहिए। पहले भी ब्रीफ किया कि अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई, पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा तो इमीडिएट मामला
उच्चाधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया। तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कन्फर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पर लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो वर्कआउट है, उसकी जो तह तक जाने वाली बात थी, हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकते थे। चूँकि चीज़ें इन्होंने पूरे सिस्टम को गुमराह किया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उनकी जो स्टोरी थी वो नहीं काम करी। तो हमने 5-6 घंटे की हमारी वर्क के पास चीज़ें हमारी वर्कआउट हुई और अभी दूध का दूध पानी का पानी हम आपके सामने ला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। मैं सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं, जनहित की खबरों से उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं जो थाना है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लक्ष्मण झूला थाना में हम मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता यूकेडी के यहाँ पर मौजूद है। लगातार नारेबाजी हो रही है कि पहाड़ की बेटी जो अंकिता है उसको न्याय मिले। जी हाँ, अंकिता की हत्या कर दी गई है उसे नदी में धक्का देकर, और जो हत्यारे हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरा खुलासा इस मामले का हो चुका है, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता है उसके अंदर आक्रोश है और आक्रोश आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी के मन में जो है ये सवाल है कि आखिर ऐसे दरिंदों को अभी तक दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है। उनकी शक्ल हमें देखनी है कि कौन ये दरिंदे हैं जिन्होंने इस प्रकार का अपराध जो है हमारे उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड की एक 19 वर्षीय बेटी के साथ किया है। इसलिए सभी आक्रोश में और यही मांग कर रहे हैं बार बार कि कड़ी से कड़ी सजा जो है इस आरोपी को होनी चाहिए जिन्होंने पहाड़ की बेटी के साथ इस प्रकार का यह कृत्य किया है। ये देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, सभी हैं जो इस समय आक्रोश में है, लगातार नारेबाजी भी हो रही है। और चलिए बात करेंगे थोड़ा सा। मैडम क्या कहते हैं, किस प्रकार से इस घटना को आप देखते हैं? ये घटना एक उत्तराखंड का दिल दहलाने वाली घटना है। हमारी उत्तराखंड की बेटी, हमारी पौड़ी जिले की जो जनपद की हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी जो कि अपने रोजगार के लिए यहाँ पे उसमें काम करती है, उसके साथ ऐसा होता है। वो 18 तारीख को ये काम हो गया है। उसके बाद जो राजस्व क्षेत्र होने का पुलिस पटवारी जो भी तहसीलदार जो SDM थे उनके संज्ञान में ये बात आती है और वो आज तक भी वो लोग उसको नहीं निपटा पाए हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम ये बोलना चाहेंगे कि 18 तारीख से क्या इतने
घंटों में, इतने दिनों में क्या तुम्हारे बस में नहीं था क्या? तुमने पुलिस को क्यों केस सौंपा नहीं? और दूसरी बात यह है कि यहाँ ये हो रहा है कि जो गरीब तबके का आदमी है उसे कहीं सुनवाई नहीं होती। आज हम लोग जब हमें कल पता चला कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने अरेस्टिंग कर दी है। पहली बात तो अरेस्टिंग हुई है या खुद उसने अपना यहाँ पे अपने को समर्पण किया है, ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ अंदर हमने देखा भी एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब अंदर बैठे वो जवाब देने के लिए बाहर आए, ये कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को अंदर रखा हुआ है, वो लोगों को जनता के सामने, ठीक है पुलिस कस्टडी में है, जनता का चेहरा मीडिया के सामने भी आना चाहिए कौन आदमी है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जब इनको वो बयान दे रहा है कि मैंने उसको मार दिया है और हमने फेंक दिया है, तो क्यों उन्होंने बैरज का पानी वहाँ पे बंद नहीं करवाया? और बैरज का पानी जब बंद नहीं हुआ तो लाश मिलना स्वाभाविक मिल सकती थी। क्या चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए अंकिता को? पहले तो लाश मिले, लाश लाए, लाश जिंदा है मुर्दा है भी कोई क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर बात हुई नहीं अभी तक। जब लाश मिलेगी तब क्लियर हो कि मर्डर हुआ है नहीं हुआ है। मर्डर मैंने कर दिया, मैंने फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? ये तो गुमराह करने वाली बात हुई है। दूसरी बात, पहले लाश लाएं, उसके बाद लाश का तो बाद में निकल जाएगा, लेकिन अगर जो इसने मर्डर किया है, जिसने भी मारा है, जो भी आरोपी है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी गरीब तबके या अमीर तबके का, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो हम पूरे उत्तराखंड के जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि शासन प्रशासन एक ही है, इन्हीं के उस पर पूरा उत्तराखंड चलता है, हम पूरे प्रशासन से ये बोलना चाहूँगी, सरकार से ये बोलना चाहूँगी, अगर उसको फांसी की सजा नहीं हुई तो हम उत्तराखंड में वो जलजला फैला देंगे कि पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और कहीं ना कहीं जो है जो पटवारी है, जिसके पास जो पीड़ित परिवार है सबसे पहले अपनी तहरीर लेकर, अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, उन्होंने अगर इस मामले को उसी दिन देख लिया होता तो शायद आज 6 दिन नहीं बीतते और बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाता। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे भी जो है संदेहजनक दृष्टि से जो जनता है उत्तराखंड की वो देख रही है। बहुत सारे लोग हैं, सभी जो है अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं, लेकिन तमाम पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, दिखाइए जरा। ये देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं और सभी चाहते हैं कि जो पहाड़ की 19 वर्षीय बेटी है अंकिता, उसको न्याय मिले और जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत देर से कहा जा रहा है कि हमें उनकी शक्ल देखनी है, हालांकि पुलिस ने अभी उन्हें दिखाया नहीं है, वो लोग अंदर ही हैं, और लेकिन जो जनता है वो अभी भी मानने को राजी नहीं है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि वो जो दरिंदे हैं जिन्होंने इस प्रकार का अपराध किया है, हम उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। आप बने रहिए।